हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवीजन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हमारा K-मैप। तो आज हम K-मैप के एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल तक हम डिस्कस कर चुके थे 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल K-मैप के एग्जाम्पल के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम 4 वेरिएबल का K-मैप डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि 4 वेरिएबल K-मैप के बारे में, तो 4 वेरिएबल का हमारा जो K-मैप होता है उसमें हमारा n की वैल्यू 4 हो गई, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया हमारा 16। तो नंबर ऑफ़ एडजेसेंट ब्लॉक्स जो होंगे हमारे वह 16 बनेंगे। तो नंबरिंग की अगर बात करें यहाँ पर, तो नंबरिंग हमारी किस अकॉर्डिंग होती है, देखें आप 0 1 2 3 और यहाँ पर 4 आपका 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक, तो ये आपकी नंबरिंग हो गई, यानी कि जो आपके टोटल 16 एडजेसेंट ब्लॉक्स हुए थे उसके हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर आपके 4 वेरिएबल दे रखे हैं A B C D, तो A B C D इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखें आप 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दे रखा है हमारा फर्स्ट टर्म A बार B C बार D, A बार B और C बार D। अब पहले हम देखेंगे A बार B वाली टर्म कौन सी है, ठीक है, फिर हम देखेंगे C बार D वाली टर्म कौन सी है। तो यानी कि फर्स्ट हमारा क्या हो गया 5, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 5, यानी कि 5 नंबर के जहाँ पर है हमारा, हम वहाँ पर ये 1 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आप देखें A B C बार D, A B C बार D, यानी कि A B और C बार D, यानी कि यह पोजीशन हमारी क्या हो गई 7। ठीक, अब A बार B C D, A बार B C D, यानी कि यह पोजीशन, यानी कि यह पोजीशन हमारी क्या हो गई 13। ठीक, अब A B C D, A B और C D 15, A B C D क्या हो गया 15। ठीक, और A बार B बार C बार D बार, A बार B बार C बार D बार, यानी कि यह 1 आ गया, तो यह 1 क्या हो गया हमारा 0। ठीक, तो इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद हमने वैल्यूज़ फिल कर दी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह 4 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर ये 4 का पेयर बन रहा है, तो हमने यहाँ पर ये 4 का पेयर बना दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंगल 1 हमारा आ रहा है, यहाँ पर सिंगल 1 हमारा आ रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यह टर्म हमारे क्या होगी, इन दोनों में से बात करें तो इन दोनों में से हमारा कौन सा कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, और इधर से देखें तो हम क्या कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, तो यानी कि BD, ये टर्म हमारी क्या गई BD। उसके बाद हम देखें इस 1 में, इस 1 को भी कंसिडर करेंगे तो A बार B बार C बार D बार, तो यानी कि यह टर्म हमारी इसी तरीके से आ जाएगी A बार B बार C बार और D बार। तो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं K-मैप सिंप्लीफिकेशन इन POS फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में हम जो डिस्कस करेंगे वह K-मैप सिंप्लीफिकेशन को। तो इसमें फर्स्ट जो है वह हम 2 वेरिएबल का डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3 वेरिएबल का डिस्कस करेंगे और फिर 4 वेरिएबल का डिस्कस करेंगे। अब POS जो होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, उसको हम मैक्स टर्म भी बोलते हैं, उसको हम मैक्स टर्म भी बोलते हैं। अब बात करें, अब तक हम जो डिस्कस करके आए थे वह हम सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करके आए थे, हम सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए आए थे। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वह हम प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ 0 को एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर किया जाता था, 0 को वहाँ पर एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर किया जाता था। बट यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा 0 को एज अ नॉर्मल वैल्यू कंसीडर किया जाता है और 1 को एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर किया जाता है, 1 को एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू यहाँ पर कंसीडर किया जाता है।
और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा कि वहाँ पर जो है हम उन पोजीशंस पर 1 फिल कर देते, यहाँ पर हम 0 फिल करें, यहाँ पर हम 0 फिल करें। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 वेरिएबल के मैप इन POS फॉर्म, 2 वेरिएबल के मैप इन POS फॉर्म। तो आप देखें यहाँ पर 2 वेरिएबल में 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर टोटल एडजेसेंट ब्लॉक्स जो बनेंगे हमारे वह 4 बनेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 ब्लॉक्स बना दिए। नंबरिंग हमारी सेम रहती है चाहे वो आपका POS फॉर्म हो या SOP फॉर्म हो। तो 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक। अब क्या हुआ 0 1 0 1, अब करना क्या है A B। 0 के केस में B हमारा, B में जब 0 का केस होगा तो B हमारा नॉर्मल रहेगा और 1 के केस में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। A क्या है 0 के केस में हमारा नॉर्मल रहेगा और 1 के केस में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। A B। अब आप देखें यहाँ पर A प्लस B दे रखा है, ठीक है, A प्लस B दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A है और यहाँ B है, जो कॉमन आ रहा है इसमें वह A आ रहा है और यहाँ पर B आ रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या है A की लाइन में B कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या है A कॉम्प्लीमेंट की लाइन में B आ रहा है तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, और यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट की लाइन में B कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्रेशंस की फॉर्म में भी फिल कर देते हैं, जिससे कि हमें आसानी रहती है पेयरिंग करके इसका सिंप्लीफिकेशन लिखने में। अब हम बात करें 0 0 जब होगा हमारा, तो वहाँ पर जब A और B की वैल्यू 0 होगी तो उस पोजीशन पर हमारा A प्लस B आएगा, यानी कि 0 पोजीशन पर क्या आ रहा है हमारा, 0 पोजीशन पर क्या आ रहा है हमारा A प्लस B। जब हमारी दोनों की A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 होगी, A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 होगी, यानी कि 1 पोजीशन पर क्या आएगा हमारा A प्लस B बार, A प्लस B बार, ठीक। जब हमारी A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 0 होगी, A की वैल्यू 1 होगी और B की वैल्यू 0 होगी, यानी कि 2 पोजीशन पर क्या आएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, ठीक। और जब हमारी A की वैल्यू 1 होगी और B की वैल्यू भी 1 होगी तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट किस पोजीशन पर आएगा, 3rd पोजीशन पर, यानी कि 3rd पोजीशन पर क्या आएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब उसके बाद हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं 3 वेरिएबल इन POS फॉर्म, यानी कि 3 वेरिएबल के मैप का सिंप्लीफिकेशन इन POS फॉर्म। तो हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा 0 होता है वह एज अ नॉर्मल वैल्यू कंसीडर होता है 3 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल या 4 वेरिएबल में POS फॉर्म में, और 1 जो है वह एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर होता है। अब यहाँ पर देखें आप 3 वेरिएबल का क्या मतलब हुआ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ 8, 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ 8। तो A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक। अब 0 0 के केस में BC में क्या आएगा, BC में जब 0 0 का केस होगा तो BC सिंपल आ जाएगा क्योंकि 0 एज अ नॉर्मल कंसीडर होता है। देन 0 1 के केस में क्या आएगा BC में BC कॉम्प्लीमेंट, और 1 1 के केस में क्या आएगा BC में B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। देन 1 0 के केस में क्या आएगा B कॉम्प्लीमेंट C। A में हमारा 0 के केस में क्या आएगा A, और A में हमारा 1 के केस में क्या आएगा A कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें जब हमारा A की वैल्यू भी 0 है और BC की वैल्यू भी 0 है, A की वैल्यू भी हमारी 0 है और BC की वैल्यू भी 0 है, ठीक। अब देखें 0 0 में यानी कि नॉर्मल आ जाएगा A B C, यानी कि A प्लस B प्लस C। यहाँ पर देखें A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू 1 है, तो A प्लस B प्लस C, क्योंकि C की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा C कॉम्प्लीमेंट। A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 1 है, यानी कि B और C का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। A एज अ सिंपल हमारा यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, यानी कि A प्लस B बार प्लस C बार। यहाँ क्या है 1 0 और A की वैल्यू क्या है 0, यानी कि B की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी और C की वैल्यू नॉर्मल कंसीडर होगी, यानी कि A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट प्लस C, ठीक। अब यहाँ आ गया A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा A बार प्लस B प्लस C, ठीक है। इसे और आसानी के करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा B और C, यहाँ पर आप देखें
बी और सी दे रखा है हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बी सी, इसको लिख सकते हैं बी सी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिख सकते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट और सी। ठीक, अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पर हम देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आप देखें ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तीनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ठीक, तो ये हमारा 3 वेरिएबल का सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये हमारा 3 वेरिएबल का सिंप्लीफिकेशन हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने के मैप के सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कस करा इन पीओएस फॉर्म। तो पीओएस फॉर्म में हमने ये जाना स्टूडेंट्स कि जो है यहाँ पर इसको हम मैक्स टर्म के नाम से भी जानते हैं पीओएस को। इसमें 0 जो है वह हमारा एज अ नॉर्मल वैल्यू कंसीडर होता है, और 1 जो है वो हमारे यहाँ पर एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर होता है। 1 जो है वो हमारे यहाँ पर एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर होता है। अब यहाँ पर हमने फिर डिस्कस करा 2 वेरिएबल के मैप के बारे में, जिसको हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से उसकी नंबरिंग को चेक करके वहाँ पर एक्सप्रेशंस को फिल करा के मैप सिंप्लीफिकेशन के लिए। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स 3 वेरिएबल के मैप के बारे में डिस्कस करा, जिसमें हमारे नंबर ऑफ एडजेसेंट ब्लॉक्स 3 वेरिएबल में जो होंगे वह 8 एडजेसेंट ब्लॉक्स बनते हैं। 8 एडजेसेंट ब्लॉक्स यहाँ पर बन जाते हैं आपके। उसमें हमने क्या करा, 0 को एज अ नॉर्मल वैल्यू कंसीडर करा और 1 को एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर करा। उसके बाद हमने वहाँ पर क्या करा, नंबरिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक्सप्रेशंस को फिल कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।